हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे से हूँ। कर दी ब्लॉग की स्टार्टिंग और पहुँच चुके हैं भाई मम्मी के घर से अपने घर पे। शाम का टाइम हो चुका है और बताती हूँ कब आए थे, कैसे आए थे। और अब कर देते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। अभी काम वाम निपटा के फ्री हुई हूँ। पसीने वसीने देखो कितने आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारा काम था झाड़ू पोछे का। अब पीछे से 4-5 दिन मम्मी अकेली थी तो बिजी से जितना मम्मी से बन पड़ा उतना बहुत ज़्यादा किया मम्मी ने। पर फिर आके मुझे आज भी काफ़ी टाइम लगा और बच्चे और मम्मी चले गए हैं। उससे पहले मैंने क्या क्या काम, उसके बाद मैंने क्या क्या काम किया, मतलब पूरा झाड़ू पोछा, पूरी बेडिंग वेडिंग दोबारा से करी है। और बहुत सारे बर्तन थे वो दिखाती हूँ कितने साफ़ कर दिए। झाड़ू पोछा निपटा चुकी हूँ। पूरा सिंक है ना, ये भरा पड़ा था पूरा टोकरा, ये मैंने साफ़ किया। क्योंकि सुबह से लेके लंच के बाद से लेके और चाय वाय के टाइम तक का, बच्चे मम्मी और चाय वाय पी के गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने किचन के सरफेस को थोड़ा नीट एंड क्लीन किया, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा किया। और दूध आज बस हम 2 ही बंदे रह गए तो आज 2 kg मंगवाया था तो वही मैंने गर्म करके रख दिया है। और भाई पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ निपटा चुकी हूँ। पर पानी वाला शायद आज भी पानी दे गया, बाहर रखी हुई है टोकनी। मम्मी कह रही है हमने कई बार फ़ोन किया वो आया ही नहीं। तो अब देखती हूँ पानी से कैसे काम चलेगा, क्योंकि मैं पानी है ना वैसा पी नहीं सकती, पता नहीं क्यों, मेरे को आदत ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता, प्यास ही नहीं बुझती। और बाकी सारी बेडिंग वेडिंग मैंने चेंज करी बच्चे जाने के बाद, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा, बच्चे तो इधर उधर बिखरा देते हैं। पर अब क्लीन कर दिया है, कोई नहीं। और कल धोऊंगी कपड़े, भाई मशीन लगानी है कल मैंने। और ये जो मैं घर से सूट लाई थी ना, जो सोनी मोनी कलेक्शन से, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी गाइस। मैं रियाज में आप दिखा दूँ, सूट लाई थी ना उस दिन, तो वहाँ मैंने ना पूरे ओपन करके नहीं दिखाए थे, ऐसे पैकिंग पैकिंग में दिखा दिए थे। आज आराम से दिखाऊंगी फुर्सत से बैठ के। तो चलो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ जो हम सोनी मोनी कलेक्शन से लेके आए थे कपड़े। और बाकी जो भाभी ने भी घर से दिए। देखो 1 महीना एक्सरसाइज ना करके बेली फैट कितना हो गया है। क्या बोलते हैं इसको, लव हैंडल निकल गए, ये कम करने पड़ेंगे लव हैंडल 1 महीने करके एक्सरसाइज। तो चलो दिखाती हूँ। सबसे पहले ना मम्मी का दिखाऊँ, जो मम्मी का रश्मि ने दिया मेरी भाभी ने। मम्मी का देखो, कॉटन का बहुत ही प्यारा सूट है, कैमरिक का ये वाला दिया है। और मम्मी को ये वाले कलर पसंद है, पता नहीं रश्मि को कैसे पता चला। तो कह रही दीदी मोस्टली ना बहुत सिलवा कर इस वाले कलर, कॉटन की चुन्नी में है ये सूट, बहुत प्यारा सा। सलवार भी मतलब बाटिक के, सलवार में बाटिक का डिजाइन है ये वाला। तो ये मम्मी सिलवा लेगी अपना। आज तो चली गई मम्मी, कह रही नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना तब सिलना डाल के आ जाऊँगी, या तू डाल दी। मैंने कहा ठीक है। तो ये लाए थे गाइस मम्मी का, जो मेरे मायके से मिला है, भाभी ने दिया है। इनू देख लो मायके वाला कितना खर्चा हो जाए छोरियाँ के ऊपर, है ना। लोगों ने नू ये लग गया है कि छोरियाँ खर्चे ना होते, छोरियाँ बहुत खर्चे हुए हैं ना, मना करे जाओगे फिर भी जबरदस्ती देंगे मारते। तो ये गाइस मम्मी का हो गया। ये बाटिक का रश्मि के पास था, ये मैं अपने लिए लेके आई, मुझे भी पसंद आया। तो कह दीदी इसमें से भी छाट लो। तो मुझे ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, कॉटन का, प्योर की चुन्नी में है और मेहरूनिश कलर है। तो मैंने कहा चलो कि ये मैं ले लेती हूँ, सिलवा लूँगी। तो लेना नहीं था वैसे, हमने 2-2 सूट अपने हैं ना, उन्होंने हमारी पसंद से सोनी मोनी कलेक्शन से दिलवा दिए थे। मोनी सोनी कलेक्शन जो भी है, क्या है ये, मोनी सोनी कलेक्शन है शायद, मोनी सोनी कलेक्शन, हाँ उससे ही। पर मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं ये भी रश्मि से ले आई। मैंने कहा नहीं गर्मी है, मैंने बाटिक के मैंने पहने भी कम है सूट, मतलब कि बहुत पहले पहनती थी मैं, अब तो 4-5 साल से मैंने बाटिक के सूट पहने नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये मैं सिलवा लूँगी एक, तो ये भी एक मैं लेके आई। और बाकी चलो अब आप मैं लोगों को दिखा देती हूँ, जो मैं ब्लैक वाला लेके आई हूँ ना, ये पूरा खोल के दिखा देती हूँ। ये है ना बहुत प्यारे प्यारे पीस थे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, पर मुझे है ना ऑफ वाइट और ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं ये ब्लैक कलर का लेके आई हूँ। इतना प्यारा कपड़ा है ना गाइस, इतना चुन्नी का देखो, जो मड़ाई का है ना, मड़ाई वाला कपड़ा है। और ये देखो चारों तरफ बॉर्डर है चुन्नी में ऐसे। ये पूरा खोल के जब आएगा ना तो पहनूंगी, जब भी दिखाऊंगी पूरा। तो अब मैं देखो तय करने की बहुत वो, मैं तय नहीं कर सकती भाई अच्छे से, तो इसलिए पूरा खोल के नहीं दिखा पाऊंगी। और ये कमीज में देख लो, वी नेक बना हुआ है, ये लटकन है। और नीचे जो इसके काम है ना घेरे का, वो भी ये काम है, घेरे पे भी कट वर्क का काम है ये वाला। ये देखो कैसे खुलेगा, अब ये मैंने कैसे खोल दिया पता नहीं, कैसे स्टिच हो रखा, पूरा खोल ही दिया गाइज मैंने। तो ये लो, ये देखो ये इसका नीचे घेरे पे काम आएगा। एक नंबर का डिजाइनर सूट बनेगा पहनने के बाद तो। कति बुलबुल का बच्चा है भाई। चलो फोल्डिंग में बाद में कर लूँगी, है ना अभी। और सलवार का कपड़ा बिल्कुल जेड ब्लैक है, मतलब कमीज पूरा सूट ही जेड ब्लैक है। मेरे को तो है ना गाइस ब्लैक, येलो, है ना, और ऑफ वाइट अगर मेरे सामने आ जाए ना तो फिर मैं चौथा कलर कोई पसंद कराए ना करूँ। मैंने भी ये वाला है ना, मजेंटा कलर भी इसमें था, मजेंटा कलर, रानी कलर डार्क अच्छा लग रहा था।
ठीक है। पर मेरी भाभी कह रही थी अच्छा भी लग रहा मजेंटा, पर मैं बार बार कभी उसने देखूँ कभी उसने देखूँ, फिर मैं ब्लैक के, तो मेरी बहन भी और मेरी भाभी भी बोली रख लो दीदी आप ब्लैक का रख लो। मैंने कहा हाँ भाई ब्लैक का रखेंगे। तो जिस पर ज़्यादा मन है ना, सूट सारे अच्छे थे पर मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो वही लेना है। और मेरी सिस्टर ने फिर लिया इसके साथ में कॉटन का ये वाला मैजेंटा कलर का, इसका भी वी नेक है। तो इसकी चुन्नी भी है ना प्योर कॉटन ही है, कैमरिक वाला ही होगा मे भी, मुझे देखो इतना पसंद पता नहीं कपड़े का। ये वाला देखो नीचे भी इस पर लेस लगी हुई है, एक नंबर का सूट बनेगा। इसको पूरा नहीं खोल देना था, फिर तय करने में दिक्कत हो जाएगी। और ये इसकी प्लाजो पे डिजाइन है, जो प्लाजो बनेगी उस पर, ठीक है। और गाइस इसकी चुन्नियाँ मतलब सारी कॉटन की बहुत प्यारी प्यारी सी पसंद आएगी, ऑफिस वेयर में अच्छी लगती हैं ये ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी सी चुन्नियाँ। ये मेरी सिस्टर का है, ठीक है। अब देखते जाना कितना लूट कर ले आ रहे हैं उन नकद में, तो मज़ा आकर लूटने का तो भाई अपनी पसंद से दिए है ना। बल्कि है ना ये मम्मी ने कम दिए हैं, सच बता रही हूँ भाई झूठ नहीं बोल रही। मम्मी कह रही थी छुट्टियों में आ रखे हैं तो दो दो तीन तीन सूट कम है। मैंने कहा कोई नहीं मम्मी, अब देखो छोटे वाली सिस्टर की डिलीवरी होनी है, उसकी ड्यू डेट है अभी लास्ट मई जून के। मैंने कहा मम्मी फिर जब फिर कपड़े खर्च होंगे फिर भी देने हैं, अपने हमारे भी देने हैं, फिर शॉपिंग वॉपिंग कराने में आऊँगी, काफ़ी शॉपिंग करनी है उसकी हमने, जैसा भी जिस हिसाब से बेबी होगा उसका। तो मैंने कहा फिर मैं जाऊँगी तो उस टाइम पे अपने पसंद करके ले आऊँगी, और कहीं से कह रही ठीक है तो फिर ऐसे कर लेना। और ये देखो ये जो दोनों पीस है ना सेम है, तो इसमें से मैं एक खोल के दिखा दूँगी। हम है ना मोस्टली दोनों बहनें कई बार सेम सेम ही कपड़े लेते हैं, पार्टी वियर वैसे जो होते हैं ना, तो कलर कई बार अलग हो जाता है, वैसे कपड़ा वपड़ा सब सेम होता है। तो ये हमें तो कलर भी सेम ही लिया, तो एक पीस खोल के दिखा दूँगी मैं आपको। ये आजकल पता है बर्बरी का कपड़ा बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था बर्बरी का क्या कपड़ा होता है। रश्मि ने बोला कि वो आजकल बर्बरी का कपड़ा ना वो वाला सूट दिखाओ। मैं बारहवीं को बोल रही थी बर क्या बोल रही थी मैं, बर्बरी। मैं बर्बरी नहीं बोल रही थी, मैं कुछ और ही बोल रही थी। उस कपड़े को पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, बर्बरीक, मैं बर्बरीक बोल रही थी। कह रही थी बर्बरी बोलते हैं उसको। मैंने कहा अच्छा भाई। तो ये देखो गाइस ये वाला इतना डेलिकेट सा कपड़ा है जैसे चुन्नी का है, मतलब इस तरीके से कुछ कुछ लिनन में मैं सोच रही हूँ शायद ये लिनन का हो सकता है कुछ, पर नहीं इसको बर्बरी बोल रहे हैं। और लेंथ इनकी फुल बनेगी, बहुत ही प्यारे प्यारे से सूट है। ये देखो इसका लट्टू वाले बटन का डिजाइन बना रखा है यहाँ पे, और ये नीचे जो है ना ये इस पे कट का वर्क कर रखा है, ये कुछ पिक्को से कर डिजाइन कर रखी है, पता नहीं क्या कर रखा है मुझे तो अब कैसे बनेगा ये, टेलर मास्टर जाना है इसमें किस तरह बना होगा। और इसकी बॉटम का दिखा देती हूँ, ये इसकी बॉटम है जो प्योर सेंटून होती है ना, टैबी में, टैबी सिल्क में क्या हम बोल रहा मैंने ना पता भाई वो है। और इस पे देखो ये काम है, ये देखो पार्टी वेयर और डिजाइनर, बहुत प्यारा सा पीस है, मतलब गर्मियों में पार्टी वेयर है ये गर्मी के हिसाब से, ठीक है। चलो मैं कॉस्ट नहीं बताई मैंने शायद आप लोगों को, कॉस्ट भी बता दूंगी फिर इनकी तय करके फिर रखती हूँ। और ये चुन्नी है, इसमें देखो चुन्नियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, कलर तो सेम ही है दोनों का, क्या ही खोलना है। ये देखो मल्टी कलर में, मल्टी शेड में है चुन्नी, मतलब पूरा ऐसे लगने के बाद, पूरा बनने के बाद तो सूट की ग्रेस अच्छे से आएगी। ये देख लो है ना, दिखा दिया भाई। इवन की तय करने का एक प्रोसेस हो जाए मेरा, अगर मैं कपड़े की दुकान खोल लूँ तो तय करनी थी तो मैंने रखना पड़ेगा, कोई तय तो मेरे तो होएगी नहीं है ना, कित खोल लूँगी कपड़े की दुकान, मजाक कर रही हूँ तो मैं। तो अभी इसका रेट बता दूँ गाइस, जो ये वाला सूट है ना ये पड़ा है 2650 का, मतलब 2700 का ही पड़ गया, 2650 फिक्स प्राइस होते हैं उनके, कोई कम नहीं था। और बिल भी शायद इसमें होगा, इसी के अंदर है, रश्मि के पर्स में था पता नहीं इसमें था, हाँ इसी में है। इनका बिल देखो, ये दोनों तो पड़े हैं इतने के हमारे। ये वाला मेरी सिस्टर वाला है, ये थोड़ा हल्की रेंज का है, 1450 का है, और ये ब्लैक वाला 1950 का। टोटल हमारा पड़ा है, ये बिल देख लो गाइस, 4 सूटों का 2700 रुपये का, ठीक है। फिक्स प्राइस है उसके, वो कम नहीं करती है रेट। और एक हफ्ता पहले ही ब्रांच खुली है, पर कलेक्शन अच्छी थी। अब हमने तो पार्टी वेयर ज़्यादा वैसे लेने नहीं थे, कॉटन के हिसाब से लेने थे, और कुछ ऐसे लेने थे कि हम लाइट कलर पसंद करें हैं, तो डार्क कलर हम ज़्यादा पसंद ना करते, तो इसलिए भी हमारा वो ज़्यादा पसंद ना आए। और मेन ये था कि भाई हमने ज़्यादा लेने भी ना थे, क्योंकि भाई की पॉकेट से पैसा निकल रहा था।
इसलिए, है ना, क्योंकि अब हम वहाँ और पसंद करते हैं ना, तो फिर भाभी पेमेंट करती वहाँ पे, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, दो दो ही ले चलेंगे। मैंने कहा फिर कभी देखेंगे। ठीक है गाइज, तो देख लो, दिखा दिए मैंने पूरे सूट खोल के। और मॉर्निंग में आ गए थे भाई हम। मॉर्निंग में आज की मेरी छुट्टी नहीं थी, तो मेरे को ड्यूटी आना था, तो जल्दी उठ गए थे। अपना शेक बनाया, भाभी ने शेक पिया और गाड़ी को मारी स्लिप अपनी करी स्टार्ट। आगे बच्चा ने, सिस्टर ने पहले घर छोड़ गई, फिर ड्यूटी पे गई थी उसके बाद। और अब हस्बैंड गए हैं उनको छोड़ने, तो सारे चले गए। अब घर पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो इसलिए मैं काम वाम करके मैंने कहा कल के लिए ब्लॉगिंग कर ही लेती हूँ। ठीक है, ब्लॉगिंग करने का भी एक काम हो जाता है गाइस। पता है, देखो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। लोगों को लगता है कि एम आई बन जाती हैं ब्लॉग्स। ऐसे नहीं बनते भाई, टाइम लगाना पड़ा है। और वो तो मैंने एडिटिंग वगैरह कुछ करती नहीं हूँ, नहीं तो एडिटिंग करके अच्छे से कुछ बनाऊंगी ना तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अभी जैसे भी चल रहा है वैसे चलता रहने दो मेरे को। और गाइज आपको गुड न्यूज़ दे देती हूँ, चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप लोगों की कृपा से हुआ है। ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखना, देखते रहना। ठीक है, आप लोगों की वजह से वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हुए, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चाहा कि मोनेटाइज ना हो उनका बहुत तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि ऐसे लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं करूँ, कि ये सब कोई नहीं देख रहा ना, तो मैं अपने दम पे अपने चैनल को मोनेटाइज करा के दिखाऊंगी। तो सो गाइज मैंने करा दिया, माता रानी ने बहुत साथ दिया। मैंने भी मेहनत करी, आप लोगों ने भी, जिन जिन लोगों ने मेरे सपोर्ट किया उनकी मेहनत भी मेरे साथ है गाइज, है ना। और कई बार ऐसे होता है ना कि ऐਵੇਂ ही लगता है मेरे, जैसे कल परसों के ब्लॉग में जब घर पे ब्लॉगिंग कर रही थी ना, मेरा भाई मना कर रहा था, क्योंकि मेरा भाई स्टार्टिंग से ही मना करता है कि क्यों क्यों करनी है ब्लॉगिंग, किस लिए करनी है। पर भाई देखो, वो मैं उसकी बात मानती हूँ कि नहीं है ज़रूरत, नहीं है, बिल्कुल भी मान लिया मैंने, हाँ नहीं है ज़रूरत। लेकिन मेरा शौक था गाइज, मैं अपने शौक के लिए करी थी। अब देखो, शौक के साथ साथ अगर दो पैसे घर में आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अपने मेहनत करके अपनी वीडियो वगैरह डाल के मेहनत करके ही तो ले रहे हैं, मतलब ऐसे हाथ फैला के तो किसी से नहीं मांग रहे ना। ठीक है, और जब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो क्या दिक्कत है। तो यही आज का मेरा व्लॉग है। एक थोड़ा सा वॉक कर लूँ, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक महीने से 13 मई से लेके अब देख 11 जून हो गई है, मैंने पूरे महीने मतलब कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं की, खूब दबा के खाया है, खूब शेक पिया है, खूब मीठा खाया, खूब घी खाया है, मक्खन वक्खन टिकड़े पर लगा लगा के। पर ये बाज मेरे हस्बैंड वाली बात है, सेठा जैसा पेट हो रहा है, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। मोटी तेने कुछ में कहा हाँ ठीक है, ये बच्चे चले गए ना, ये मैं करूँगी। मेरी सिस्टर भी कह रही हाँ अब कर लेना मेहनत, अब तेरे पास जनवरी में छुट्टी आएंगी तो जनवरी में आएंगे अब ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये मैंने कहा हाँ चल ठीक है, अब करते हैं मेहनत। तो गाइज और एक मैं अपने ट्रिप की बता रही हूँ, जो हम ऋषिकेश गए थे गाइज। भूल के भी है ना, छुट्टियां में भूल के भी कहीं हिल स्टेशन पे मत जाना जब छुट्टियां पड़े। और सैटरडे संडे पड़े तो बिल्कुल भी मत जाना। अगर दो छुट्टियां इकट्ठी हो रही हैं तो बिल्कुल मत जाना। ये सोच के अपनी छुट्टी कटवा लो भाई, अपने यहाँ छुट्टी कटवा के चले जाओ, वो सबसे बढ़िया काम है। क्योंकि वहाँ इतना जाम होता है, इतना ट्रैफिक जैम, और फिर उसके उसके ऊपर से पता है क्या होता है, ना तो होटल मिलते हैं, ना कुछ खाने का कुछ नहीं, मतलब कि एक वो है ना, जावा हाँ अपने मूड को सही करने के लिए, थोड़ा चेंजिंग करने के लिए कि मूड चेंज हो जाए। और ऊपर से स्ट्रेस लेके आ जाते हैं कि ट्रैफिक में फंसे रहे, हम चले गए। पर हमारा बहुत गलत डिसीजन हुआ, ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं करना चाहिए था ऐसे। और बच्चे भी, अब बच्चों को ये हो गया कि नहीं जाना बाहर कहीं भी, छुट्टियों में तो बिल्कुल नहीं जाना, अपने यहीं दिल्ली में ही कहीं अपने यहीं इंजॉय करेंगे। मम्मी मैंने कहा ठीक है भाई। पर वही है ना, थोड़ा सा ये हो जाता है कि उनको छुट्टियां होती है ना, फिर उनको ये होता है कि हम थोड़ा सा बाहर चले जाएं। पर हमारा डिसीजन अब की बार जो ये था ना, बहुत गलत था, बहुत गलत। इतनी जैसे छुट्टियां पड़ रही है ना, एक तो बच्चों की छुट्टियां थी, ऊपर से 2 वीकेंड जो वीकली ऑफ हो गए थे तो इस तरीके के, तो वहाँ तो भाई पैर रखने की जगह नहीं। ऊपर से 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम पे, तो कति गदर माच रहा था भाई। और गाइस सबसे मेन तो बताऊं, हमने सोचा कि होटल में खाना ना खा के बाहर खाएंगे, वैसे जहाँ स्टे किया था वहाँ ना खा के हम बाहर खाने जाएंगे अपना आराम से घूमते फिरते। गए भी गाइज हम, और हमने कई जगह रेस्टोरेंट देखे जहाँ वेटिंग 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 वेटिंग, हार का एक पंजाबी रेस्टोरेंट पे हम बैठ भी गए। ठीक है, पर भाई वहाँ तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, नहीं तो है ना इतना मजाक बनता ना उस रेस्टोरेंट का, तो बहुत भयंकर वाला। बेचारा बाहर थे वेटिंग में, बुला बुला के चलो कोई नहीं, हो जाएगा ऑर्डर, हो जाएगा, सब बैठ जाए ऐसे। किसी का ऑर्डर किसी टेबल पे, किसी का ऑर्डर किसी टेबल पे, ऐसी की तैसी कर दी सब नकी भाई उन्होंने। और लास्ट में हार का बेचारे बोलने लग गए जी टाइम दे दो। और लास्ट में उस बाहर से एक लड़के बोला भाई अब ऑर्डर मत लेना किसी का भी।
तो यो खाने में कति भगदड़ मच रही थी उड़न हुए, कति लोग भूखे के हिसाब तो हारने थे, मिल लेना था टाइम, मिल लेना था खाने का कि वेटिंग इतनी चल रही थी हर जगह। फिर ये नहीं थी कि एक दो रेस्टोरेंट में थी, वहाँ हर जगह हमने तो जो है ना ऋषिकेश वाले जो मेन रोड है उस पर कई जो रेस्टोरेंट देखे, कईयों पे घूमे, मतलब हर जगह इतनी भीड़, हर जगह इतनी भीड़। तो गाइस जी 100 बातों की एक बात लिखड़ी हमारी, तो मैं इतनी छुट्टियाँ में कद्दे भी नहीं जाऊँगी भाई, कद्दे भी, है ना। पर क्या कहते हैं, मानव बुद्धि है, पागल बुद्धि, फिर भाग जाएंगे ऐसे ही, भूल भूल पड़ जाएगी। तो पर अभी तो ऐसे हो रहा बिल्कुल भी, इससे अच्छा अपने घर पे रहते, इंजॉय करते, मम्मी के पास और 2 दिन चले जाते, है ना। पर चलो जैसा मंजूर होता है वैसा ही होता है। तो गाइस जी कर दूँ मैं बाय बाय, मेरा वॉकिंग का टाइम हो चुका है, मैं बाहर अपना थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। और ये काम जो फैला दिया है समेटना भी है, हमने भी इसकी समेटी भी करूँगी, है ना। और तो क्या बताऊँ मैं, और तो कुछ नहीं है। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और हाँ मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे को ना माइक लेना है, मेरी आवाज़ बहुत धीमे आती है, बहुत धीमे आती है, और लेंगे वो भी अब, क्योंकि जब इसकी मैंने बोला था इसकी इनकम आएगी तो उसी से लेना, जब इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी इसकी तो उसी से लेंगे। ठीक है, मोनेटाइज हो गया है, इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तब फिर इसी का पैसा इसी पे लगाएंगे, यूट्यूब का पैसा यूट्यूब पे लगाएंगे पहले, ठीक है। और कल के लिए गाइस वेट कीजिएगा, कल कैसा आएगा मेरा व्लॉग, ठीक है। और बार बार आप लोगों का धन्यवाद कर रही हूँ मेरे वॉचिंग आवर कंप्लीट कराने के लिए, चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। और जिन्होंने मेहनत करी है ना वो तो खुश हो रहे होंगे, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी, जो टांग खींचने पे लगे हुए थे, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे होंगे, कैसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन जब माता रानी चाहे ना, भगवान चाहे तो सब कुछ हो जाता है, चुटकियों में फटाक से हो जाता, पता भी नहीं चलता, है ना। तो चलो गाइस बाय बाय, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।